हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल मिश्रा, आपकी स्टोरी टेलर, आज दिल्ली से बाहर हूँ। मैं रोहतक में अपनी एक फ्रेंड के घर आई हूँ। उसके छोटे भाई का आज जन्मदिन है। मेरी यह फ्रेंड प्रियंका बचपन में दिल्ली में मेरे साथ रहती थी, लेकिन कुछ साल पहले उसके पापा का ट्रांसफर रोहतक में हो गया। आज मैं काफी समय के बाद उससे मिलने आई हूँ। आज की कहानी मैंने यहीं बैठकर लिखी। चलो दोस्तों, अब बिना समय गवाएं आज की कहानी का मजा लेते हैं। एक समय की बात है। रांची शहर में चोरों का आतंक छाया हुआ था। पुलिस ने सभी चोरों को पकड़ने का ठान लिया था। पुलिस ने इतना कड़क पहरा लगा रखा था कि चोरों की नाक में दम कर दिया। सारे चोर एक एक करके पकड़ में आ रहे थे। बस एक चोर ऐसा था जो जैसे तैसे बचकर एक जगह छुपा हुआ था। वह कहीं बाहर जा भी नहीं पा रहा था और ना ही घर के अंदर रह पा रहा था। तब चोर के मन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं भगवा वस्त्र पहनकर साधु बन जाऊं। ऐसा करने से मैं बाहर खुलेआम घूम पाऊंगा और आजादी से जी भी पाऊंगा। ये दुनिया चोरों को जूता मारती है, लेकिन अगर वही चोर भगवा पहन ले तो उसके पैरों में पड़ी रहती है। इस प्रकार चोर साधु का वेश लेकर जगह जगह खुलेआम आजादी से घूमने लगा। कुछ दिनों बाद चोर ने सोचा कि मेरे अंदर तो एक कला है, मैं बोलने में बहुत माहिर हूँ। प्रवचन देना तो मेरे बाएं हाथ का खेल होगा। क्यों न मैं सभी को प्रवचन सुनाऊं। ये सोचकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। चोर ने पेड़ के नीचे बैठकर अपना प्रवचन सुनाना चालू कर दिया। प्रवचन सुन के काफी लोग प्रभावित हुए और उसके बहुत सारे शिष्य भी बन गए। कई लोग उसके आगे पीछे घूमने लगे और उसे मुफ्त में खाने को मिलने लगा। उसे मुफ्त में सब मिल तो रहा था, पर उसे सांसारिक जीवन ना जी पाने का दुख होता था। अब चोर ने सोचा, क्यों ना मैं जंगल में अपना धंधा चलाऊं। वह जंगल में अपने शिष्यों के साथ रहने चला गया। तभी उसके आश्रम में लालचंद नाम का एक सेठ आया। सेठ को भी चोर ने अपने बोलने की कला से प्रभावित कर दिया। चोर से मिलकर जब सेठ अपने घर पहुंचा तो उसे एक ख्याल आया। असल में सेठ को एक दुविधा थी। सेठ के पास बहुत सारा सोना था, जिसे चोरों के डर के कारण वह अपने घर में नहीं रखना चाह रहा था। उसने सोचा, क्यों ना मैं ये सोना आश्रम में साधु बाबा को दे आऊं। क्योंकि साधु को कभी कोई मोह माया नहीं रहती है, इसलिए वो मेरा सारा सोना बचा के रखेंगे। ऊपर से साधु तो भगवान का रूप होते हैं। किसी को ऐसे देवता पर शक भी नहीं होगा कि उनके आश्रम में सोना भी छिपाया जा सकता है। ऐसा सोचकर सेठ दूसरे दिन सोना लेकर साधु के आश्रम आता है और साधु को पूरी बात बताता है। फिर क्या था, साधु का दिल तो खुशी के मारे गदगद हो गया। उसकी आंखें उस सोने की पोटली से हट ही नहीं रही थीं। उस सेठ ने सोने की पोटली आश्रम के एक पेड़ के नीचे दबा दी और वहां से चला गया। अब साधु को नींद कहाँ आने वाली थी। वह रात भर उस सोने की पोटली के बारे में सोचता रहा। उसने सोचा, अगर यह सोना मिल जाए तो जीवन में सब मिल जाएगा। सांसारिक सुख भी मिलेगा जो इस भगवा कपड़ों ने मुझसे छीन लिया है। इस तरह साधु ने कई सपने देख डाले। दूसरी तरफ सेठ सोने को आश्रम में रखकर चैन की नींद ले रहा था। कुछ समय बीतने पर साधु ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वह इस सोने को लेकर चला जाएगा और सेठ को शक ना हो, इसलिए वह उसके घर जाकर जाने की बात कहेगा, ताकि सेठ को यह ना लगे कि साधु सोना लेकर भाग गया है। अगले दिन सुबह ही साधु सेठ के घर जाता है। साधु देखता है कि सेठ के पास एक व्यापारी बैठा हुआ है। साधु को आता देखकर सेठ खुशी से झूम जाता है। अपनी पत्नी को बोलकर कई पकवान बनवाकर साधु को खिलाता है। अब साधु इस जगह को छोड़कर कहीं और जाने की बात सेठ को बताता है। यह सुनकर सेठ दुखी हो जाता है। सेठ साधु को रोकने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन साधु कहता है कि वो एक सन्यासी है, किसी एक जगह वो ज्यादा समय नहीं रह सकता, उसे कई लोगों को मार्गदर्शन देना होता है। ऐसा कहकर साधु बाहर निकलता है और जानबूझकर सेठ के घर का एक तिनका उठा ले जाता है। थोड़ी देर बाद साधु वापस आता है, जिसे देखकर सेठ वापस आने का कारण पूछता है। तब साधु कहता है कि आपके घर का यह एक तिनका मेरी धोती में लटक कर मेरे साथ जा रहा था, वही लौटाने आया हूँ। सेठ हाथ जोड़कर कहता है, इसकी क्या जरूरत थी। तब साधु कहता है, इस संसार की किसी वस्तु पर साधु का कोई हक नहीं होता। फिर अपनी बातों से वह सेठ को मोहित कर देता है और वहां से निकल जाता है।
यह सारी घटना सेठ के पास बैठा व्यापारी गौर से देख रहा होता है। वह सेठ से पूछता है कि यह साधु कौन है। सेठ उसे विस्तार से पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर व्यापारी जोर जोर से हंसने लगता है। सेठ हंसने का कारण पूछता है। तब व्यापारी उससे कहता है, तुम मूर्ख हो, वो पाखंडी तुम्हें लूट के ले गया। यह सुनकर सेठ कहता है, कैसी बात करते हो, वह एक संत है और बहुत ज्ञानी है। फिर व्यापारी कहता है, अगर तुम्हें अपना सोना बचाना है तो उस जगह चलो जहां सोना दबाया था। सेठ व्यापारी की बात मानकर उसे वहां लेकर जाता है और खुदाई करता है, लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता है और वह रोने लगता है। तब व्यापारी उससे कहता है कि ये रोने का वक्त नहीं है, जल्दी चलो, वह साधु दूर नहीं गया होगा। सेठ और व्यापारी पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात उनको बताते हैं। पुलिस तुरंत गाड़ी में दोनों को बिठाकर उस साधु की खोज में निकल पड़ते हैं। जल्दी ही पुलिस वाले उस पाखंडी साधु को ढूंढ लेते हैं और जेल में लाकर बंद कर देते हैं। तब सभी को पता चलता है कि वास्तव में यह कोई सिद्ध बाबा नहीं, एक चोर था, जिसने अपनी बोलने की कला का इस्तेमाल करके कई लोगों को लूटा था। पुलिस से बचने के लिए उसने भगवा वस्त्र पहनकर साधु बनने का ढोंग किया। सोना मिलने के बाद सेठ की जान में जान आती है। सेठ व्यापारी से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि यह साधु पाखंडी है। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, वह साधु बार बार अपनी ही तारीफ कर रहा था कि संत कितने महान होते हैं। वह बार बार यही दोहराए जा रहा था। जो सही मायने में संत होते हैं उन्हें इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आज के समय में जो भगवा पहनकर प्रवचन देने लगते हैं वे सभी संत नहीं होते हैं। कहानी से सीख, इंसान को अपने जीवन में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कौन कब किस रूप में हमारे सामने आ जाए कुछ पता नहीं होता है। इसलिए हमें अपनी बुद्धि और विवेक से अपने सामने वाले को परखना चाहिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।